बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। देवदेवं जिनं नत्वा भवोद्भव विनाशनं भक्षेऽहं देशनां काञ्चिन् मतिहीनोऽपि भक्तिता। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहूणम्। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या श्रवणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव 14 नंबर गाथा अपनी पूरी हुई। श्लोक 15 नंबर श्लोक अपना प्रारंभ हो रहा है, जिसमें आचार्य कुलभद्र स्वामी आत्मा ही सतत रक्षणीय है, इस बात की व्याख्या को यहाँ पर करेंगे। श्लोक कहते हैं पहले, आत्मानं सततं रक्षेज ज्ञान ध्यान तपोवले प्रमादिनोस्य जीवस शील रत्नम विलुम्पते। आचार्य भगवान कह रहे हैं सततम मतलब निरंतर, निरंतर ज्ञान ध्यान एवं तपोबल के द्वारा आत्मा की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि प्रमादी जीव का शील रत्न अर्थात चारित्र नष्ट हो जाता है। जो प्रमादी होता है उसका चारित्र नष्ट हो जाता है, इसलिए निरंतर ज्ञान ध्यान और तप के द्वारा अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। आचार्य परवर कुलभद्र स्वामी सार समुच्चय जी ग्रंथ में जीव के भूतार्थ स्वरूप का बोध कराते हुए समझा रहे हैं, भैया जगत में जो कुछ शत्रु मित्र भाव हैं वह स्व उपादान है, निमित्त पर हैं, पर ही पर में परिणमन कर रहा है। स्व का परिणामी पर नहीं है। जिसने आपको अशुभ वचन बोले हैं उसका मुख स्वतंत्र है, उसके भाव स्वतंत्र है, उसके भाव स्वतंत्र हैं, उसने आप भूत होकर अशुभ बोला ही नहीं है, आत्मलीन होकर अशुभ बोला ही नहीं है। आपके ज्ञान का हरण नहीं किया उसने, आपके दर्शन का हरण नहीं किया उसने, आपके चारित्र का भी हरण नहीं किया उसने। जिस पुरुष ने आपको पशु बोला है उसके भाव स्वतंत्र हैं, उसका द्रव्य गुण पर्याय स्वतंत्र है। मनोवर्गणाएं वचन वर्गणाएं काय वर्गणाएं उसकी आपसे स्वतंत्र हैं। उस पुरुष की मनोवर्गणाएं आपभूत नहीं, वचन वर्गणाएं काय वर्गणाएं भी आपभूत नहीं है। उसके कर्म नौ कर्म स्वतंत्र हैं, उसका भाव कर्म भी स्वतंत्र है। जिसने गाली दी उसने मेरे वचन बल को नहीं छीना, काय बल को भी नहीं छीना, मनोबल को भी नहीं छीना, मति श्रुत ज्ञाना वर्णी कर्म के चेयसम को भी नहीं छीना। योगी की तत्व धारा चिंतन धारा उस पर लक्ष्य करो कि क्या चिंतन चल रहा है। अशुभ करने वाले के प्रति भी, अशुभ बोलने वाले के प्रति भी, अशुभ सोचने वाले के प्रति भी मेरा कोई शत्रु नहीं है, मेरा कोई मित्र नहीं है, वह मेरा स्व उपादान है। स्व उपादान विभाव में जाता है तो मेरा शत्रु बन जाता है, स्व उपादान स्वभाव में जाता है तो मेरा मित्र बन जाता है। गाली दी किसी ने, भैया
तेरा चेहरा बिगड़ रहा है, तेरा चेहरा बिगड़ रहा है। ये जो तेरा चेहरा बिगड़ रहा है, आप अपने परिणामों को ही प्रभावित किए हो। पुरुष तो दूर खड़ा है, योग भूत परिणामों की रक्षा कैसे करोगे? साधु स्वभाव की रक्षा कैसे करोगे? भैया निहारना जरा ध्यान से। हे त्यागियों, आपके त्यागी भेष की रक्षा तो समाज करा रही है, आपको भोजन दे रही है, आपको रहने को भवन दे रही है। ओहो, जितनी व्यवस्थाएं अपने पुत्रों को नहीं दे पाती है, उतनी व्यवस्थाएं समाज त्यागी को दे रही है। अपने बेटों को रूखा सूखा खिला देगा एक श्रावक, लेकिन साधु घर में आता है तो कुछ विशेष ही बनाता है। इस पर लक्ष्य करो जरा। घर के पाहुने को सुंदर भोजन तो कराया जाता है, परंतु सुंदर श्रद्धा नहीं दी जाती है। पर साधु को भोजन ही नहीं कराया जाता है, श्रद्धा भी दी जाती है। मधुर भोजन तो किसी को भी कराया जाता है, परंतु मधुर आस्था के साथ मधुर आहार किसी को नहीं कराया जाता है। एकमात्र दिगंबर मुनि त्यागी वृत्तियों को कराया जाता है। विषय को बहुत गंभीरता में समझना। हे साधक, तेरे तन की रक्षा के लिए पूरी समाज खड़ी हुई है एकजुट होके। रात्रि के 10 बज रहे हैं, मैं तो कमरे में माला फेर रहा था और एक युवा कमरे के बाहर एक एक छेद को बंद कर रहा था, खिड़की पैक कर रहा था। शीत की बाधा मेरे गुरु को ना लग जाए, सर्दी की सर्द हवाएं मेरे गुरु को ना लग जाएं, क्या उस युवा के भाव होंगे। सो वो युवा एक एक छेद को बंद कर रहा था। मौसम की ठंडी से ये युवा नहीं बचा पाएंगे, ये योगी तुझे ही बच के रहना पड़ेगा। परिणामों की जो शीतल धारा बह रही है अशुभ की, परिणामों में जो उष्ण धारा बह रही है अशुभ की, उसकी खिड़की कोई दूसरा बंद नहीं करेगा, उसकी खिड़की स्वयं तुझे ही बंद करनी पड़ेगी। तन की सेवा के लिए समाज है, तन असुरक्षित नहीं होने देंगे। यदि वर्तमान में साधु विहार भी कर रहा है, उस समय योगी को निहारना है। भैया देह की व्यवस्था के लिए दुनिया बाहर दिखेगी, लेकिन भावों की व्यवस्था भगवान भी नहीं कराएंगे। भावों की व्यवस्था भगवान भी नहीं कराएंगे। भावों की व्यवस्था तो तुझे ही करनी पड़ेगी, स्वयं ही करनी पड़ेगी। अरहंत देव ने तुझे मार्ग बताया है, अरहंत देव ने दिग्दर्शन दिया है, पर अरहंत देव किसी के साथ चलते नहीं है। भगवान ने मार्ग दिखाया है, मार्ग बताया है, पर मार्ग पर चलते नहीं है, क्योंकि वो तो मार्गातीत हो चुके हैं। अब उन्हें मार्ग की भी आवश्यकता नहीं है, वो मार्गातीत हो चुके हैं। भैया मोक्ष मार्ग भगवान के लिए नहीं है, भगवान के तो मोक्ष मार्ग का भी अभाव हो चुका है। भव्यत्व गुण का अभाव हो चुका है, सिद्धों के भव्यत्व गुण का भी अभाव हो चुका है। भगवान की तो मोक्ष मार्ग पर चलने का भी अभाव हो चुका है। अरहंत देव भी स्नातक मुनि, अंतिम कैटेगरी, पुलाक, बकुस, कौशील, निर्ग्रंथ, स्नातक, अरहंतों को कहना जाता है स्नातक। भाव मोक्ष की दृष्टि से उनका भी मोक्ष मार्ग का भी अभाव हो चुका है। द्रव्य मोक्ष की दृष्टि से अभी मोक्ष मार्ग अवश्य है। सर्वज्ञ श्री जिनदेव मोक्ष मार्ग में विराज करके मुझे तत्व का उपदेश तो दे रहे हैं,
कि हे ज्ञानी तेरा परिणमन ऐसा होना चाहिए, लेकिन उस परिणमन के परिणामी बनकर वे नहीं आएंगे। उस परिणामन का परिणामी तुझे ही बनना होगा। भावों की रक्षा कौन करेगा? श्रावकों, जब भी किसी योगी को चर्या कराते हो, जब भी वंदना करते हो, तो हे ज्ञानी कभी भक्त बन जाया करो तो कभी जनक जननी भी बन जाया करो। जैसे माँ बेटे को पुचकार पुचकार कर भोजन कराती है और साथ में इतना हल्की मुस्कुराहट की आवाज में डांट भी देती है, बेटे अब बस भोजन कर लिया, अब पढ़ाई करो, भोजन कर लिया अब पढ़ाई करो। ऐसे ही श्रावकों अपने निर्ग्रंथों को चर्या कराई है आपने। एक भक्ति की डांट कैसी है? अब सुनो, हे स्वामी, धन्य मेरे अहोभाग्य हैं कि मैंने आपको उत्तम पात्र को अपने हाथों से ग्रास दिया है। हे नाथ, अब मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। अब मेरा धान्य आपकी साधना का साधन बने। आप सामयिक करो, स्वाध्याय करो। जैसे मां ने खिला पिलाकर बोल दिया था कि बेटे पढ़ाई करो, ऐसे ही कुंद कुंद स्वामी ने रयणसार जी ग्रंथ में लिखा है कि श्रावक साधु के लिए उस मां के समान होता है जिस मां के गर्भ में शिशु है। गर्भवती मां अपने उदरस्थ शिशु का कितना ध्यान रखती है, एक एक कदम संभाल कर चलती है। स्वयं का भोजन भी विवेक से करती है कि कहीं मेरे उदरस्थ बेटे को कष्ट ना हो जाए। ऐसे ही श्रावक योगियों का उतना ही ख्याल रखते हैं कि कहीं मेरे जिनवाणी के लाल को कष्ट ना हो जाए। ये तो शरीर का ध्यान है, पर जैसे श्रावक साधु के शरीर का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही भैया योगी परिणामों में अशुभ की शीत ना लग जाए, उन परिणामों को कैसे संभालेंगे? भैया गाली देने वाला भिन्न है। युवाओं, ये विषय स्वयं पर भी लागू करना। आप तुरंत लड़ने को खड़े हो जाते हो और चार मित्रों को बुला लाए, कौन है, आओ मेरे से बात करो। अरे ज्ञानी, जितने में तूने स्वयं के परिणाम खराब किए हैं और दूसरे के परिणाम खराब किए हैं, इतने में तू मित्रता कर लेता तो झगड़ा होता ही नहीं, झगड़ा होता ही नहीं। क्यों? समझो ध्यान से, विषय की गंभीरता को देखो। भैया पत्थर की बात पत्थर से करना, ये तो दुनिया ने सिखाया है। पत्थर मारने वाले को भी आशीर्वाद देना, ये जिनदेव ने सिखाया है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये हमारे अरहंत का उपदेश नहीं है। ईंट का उत्तर पत्थर से देना, ये निर्ग्रंथ का भी धर्म नहीं है। ईंट पत्थर फेंकने वाले को भी आशीष देना, ये दिगंबर का धर्म है। तूने ईंट मारी है, पत्थर मारा है, ये ज्ञानी, ये अविवेक की देन है। तब भी मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, ये विवेक है। जिसे तूने पत्थर मारा, अग्नि लगाई थी, सिगड़ी जलाई थी, उसी के चरणों में तुझे सम्यक दर्शन भी प्राप्त होता है। जो श्यालिनी शरीर को भग रही थी, वो ही श्यालिनी सम्यक को प्राप्त हो गई। जिस कपिल ब्राह्मण ने गुरुदत्त स्वामी पर उपसर्ग किया था, गुरुदत्त स्वामी को केवल्य हुआ, वही कपिल गुरुदत्त स्वामी के चरणों में सम्यक को प्राप्त हो गया। जिस ऋणिक ने यशोधर मुनि के ऊपर मृतक नाग छोड़ा था, वही ऋणिक राजा उन्हीं मुनिराज यशोधर के चरणों में सम्यक को प्राप्त हो गया। यदि मुनिराज कुपित हो जाते
तो सम्यक को प्राप्त होता क्या कि कसायों को प्राप्त होता? भैया सुन, तेरे हाथ में मिट्टी छपी हुई है और नल की टोटी खोलेगा तो नल तुझे क्या देगा? भले ही तू कितनी मिट्टी छपाए रखना और नल की टोटी को भी मार देना, टोटी गंदी भी हो जाए लेकिन तब भी पानी ही निकलेगा हाथ साफ करने के लिए। बस जैसे नल की टोटी पानी का घट कितना ही मल छपा देना उसके ऊपर, फिर भी वह तुझे हाथ धोने को ही पानी देगा, पीने को तो पानी देगा ही। ऐसे ही निर्ग्रंथ तपोधन वे ही कहलाते हैं। दुनिया पत्थर भी फेंके तब भी वे उन्हें साम्य भाव का पानी देते हैं। ये निर्ग्रंथों का धर्म है। इन निर्ग्रंथों के धर्म को निर्ग्रंथ का धर्म रहने देना। अपने आवेश में आकर के निर्ग्रंथों को सलाह कभी मत देना, वरना ये सलाह चंद बड़े खतरनाक होते हैं। उन्होंने ऐसा कहा आपसे, उन्होंने ऐसा किया आपको, आप भी उनको लिए जवाब दो। ऐसे शब्दों को मत बोलना, मत बताना, मत सलाह देना। हे मुनिराज, उन्होंने आपके बारे में ऐसा कह दिया है, आपको उत्तर देना चाहिए। नहीं ज्ञानी, मटके के ऊपर कितनी ही गंदगी फेंको वह पानी ही देता है, पत्थर कभी नहीं मारता किसी को। ऐसे ही वीतरागी तपोधन, कालिए नाग जिनके गले में डाला गया हो तब भी चेलिनी ने नमस्कार किया, श्रेणिक ने नमस्कार किया, फिर भी आशीर्वाद बराबर दोनों को दिया। ऐसे धन्य है मुनिराज। दिगंबरत्व की रक्षा तभी संभव है जब दिगंबर मुनि के परिणामों की रक्षा होती रहे। यदि दिगंबर योगी के परिणामों की रक्षा तुम नहीं करा सके तो भैया भेष दिखेगा, दिगंबरत्व नष्ट हो जाएगा। जब भी किसी योगी पर उपसर्ग आए, उनके उपसर्ग को दूर करने तो चले जाना। जब भी किसी मुनिराज पर उपसर्ग आए तो उनके उपसर्ग को दूर करने चले जाना, पर उनके भावों पर उपसर्ग मत करना। जिसने पत्थर फेंककर मार दिया है उसने शरीर पर उपसर्ग किया है, और तूने जाकर पूछ लिया कि मुनिराज बताओ तो वह कौन आदमी था? आपको बताना ही पड़ेगा। स्वामी बताओ, यदि आपने उनसे वलात पूछने की चेष्टा की है तो आपने उनके भावों पर उपसर्ग किया है, आपने उपसर्ग कर दिया। पूछकर क्या करोगे? सामने वाले को फांसी पर चढ़वाओगे क्या? अरे ज्ञानी, मुनि धर्म कहां बचा? जिस जीव को कभी मुनि बनने के परिणाम हो, आज की बात को बड़े ध्यान से सुनना, विवेक से सुनना। ये मोक्ष मार्ग है। इसमें से सूत्र मत लगाना कि किसी के उपद्रव को सहना हिंसा है। ये व्यवहार की बातें हैं, लोक की बातें हैं। बाहर का पुरुष जो भी कष्ट देगा वह शरीर को ही दे पाएगा, लेकिन भीतर कोई कष्ट देने वाला है? भीतर कोई कष्ट देने वाला है? वह बाहर का पुरुष नहीं है, वह तेरे भीतर का पुरुष स्वयं की आत्मा है, वही कष्ट देती है। यदि किसी ने आपको अशुभ वचन का प्रयोग किया है और आप उसको भीतर नहीं ले जाना चाहते हो, तो स्वयं आप भीतर लेकर जा रहे हो, तभी कष्ट आपको अनुभव में आएगा। मेरा मित्र मेरा उपादान है, मेरा शत्रु
मेरा उपादान है। उपादान मैंने पवित्र रखा है, तो बाहर का शत्रु मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। उपादान मैंने विकृत किया है, तो बाहर का मित्र कुछ नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? अशुभ बोलने वाला तेरे से भिन्न है, भिन्न को देख करके आप विकल्प क्यों कर रहे हो? उपादान दृष्टि स्वभाव को उज्जवल रखना है, तो उपादान को ही संभालना पड़ेगा। परिणामों को पवित्र रखना है, तो उपादान को ही संभालना पड़ेगा। निमित्तों को संभालने जाओगे, लेकिन निमित्त नहीं संभाल पाओगे। भैया, उपादान को ही संभालना होगा, निमित्त को कोई नहीं संभाल सकता। और हे ज्ञानी, जब तू गाली सुनकर कुपित नहीं हो रहा है, तो वह तेरे लिए निमित्त होकर भी निमित्त नहीं था। और पर की गाली सुनकर के तू खेद को प्राप्त हो रहा है, तो तूने अपने उपादान के लिए उसको निमित्त बनाया है। निहारो तटस्थ भाव से, यानी जिस दृष्टि की व्याख्या है उसको पकड़ना है। अभी हम उसको मुनि बनाकर बोल रहे हैं। तीर्थंकर प्रकृति के लिए 16 कारण भावना क्या है? निमित्त है। भैया, जिसे तू निमित्त कह रहा है वह उपादान ही है। किंचित भी हिलना नहीं। कठिन हो रहा है तो हो जाने दो। विषय स्पष्ट हो जाए तो अनेक भवों की कालिमा नष्ट हो जाएगी। आपने बढ़िया प्रश्न किया भैया। इनका प्रश्न सुनो। इनके मन में भाव आया कि उपादान को संभाल लीजिए, निमित्तों पर मत जाइए, क्योंकि निमित्तों का नाश तुम नहीं कर पाओगे, उपादान ही संभाल पाओगे। क्यों? जिस नगर में अपन रह रहे हैं, यहां तूफान आया, बेटा दौड़ कर आया, बोला मां बहुत तूफान आ रहा है। तो हे मां, तू तूफान को बंद करने छत पर जाएगी कि अपने चूल्हे को ढक देगी? क्यों? मां, घर बचाना है तो जो आग जल रही थी उस पर राख रख दो, चूल्हे को ढक दो। तेरी ताकत चूल्हे को ढकने की है। तेरी ताकत चूल्हे को ढकने की है, तो तूफान को बंद नहीं कर पाएगी। अरे भैया, बाहर के अनंतानंत निमित्त है, उन निमित्तों को नष्ट करने के लिए जाओगे क्या? जो निमित्तों का नाश करके योगी बनना चाहता है, तो उससे बड़ा हिंसक जगत में कोई दूसरा नहीं होगा। क्योंकि आपके मन में भाव आया कि मैं मुनि बनूं। उसकी पत्नी कहती है कि आपको मुनि बनने का शौक था तो मुझे लेने क्यों गए? तो इसके मन में भाव आ गया कि ऊपर चली जाए तो मैं मुनि बन जाता। भैया, हे अभागे, एक पंचेंद्रिय जीव को मारने के तुम भाव कर रहा है, परिणाम कर रहा है, तू बैरागी है, तो घर से धीरे से निकल जा। उसके भाग में जो होगा सो हो जाएगा। और तू यूं कहे कि मेरी पत्नी मेरे निमित्त से रोएगी, तो हे ज्ञानी, वो तेरे निमित्त से नहीं रो रही है, वो अपने राग के निमित्त से रो रही है। तू उसके राग का निमित्त अवश्य है, पर तू उसका निमित्त नहीं है। यदि वो रोते रोते ऊपर भी चली गई तब भी तू हिंसक नहीं होगा, क्योंकि वो तेरे कारण ऊपर नहीं गई, वो अपने राग के कारण ऊपर गई है।
पर के दुखी होने से मेरे में कर्म बंधने लग गए तो मैं तो कभी अहिंसक ही नहीं हो पाऊंगा। पर के सुखी होने से मेरे भी कर्म बंधने लग गए तो मैं तो कभी कर्मातीत नहीं हो पाऊंगा। जिस नगर में जाता हूं उस नगर के लोग मुस्कुराते हैं और जहां से विहार करते हैं वहां के लोग रोते हैं, तब मुझे तो रोज कसाय का बंद होगा। भैया किसी के सुखी होने से बंद नहीं होता और किसी के दुखी होने से बंद नहीं होता। निमित्तों को बंद होने लग गया तो भैया मेरे उपादान का क्या होगा? फिर मेरे उपादान का क्या होगा? मालूम आप लोग क्या सुन रहे हो? बता दूं क्या सुन रहे हो? भैया सार समुच्चय, सार समुच्चय अवश्य चल रहा है, पर जो संप्रति में चर्चा चल रही है वह अष्ट सहस्री ग्रंथ की चर्चा चल रही है, देवागम स्त्रोत की चर्चा चल रही है। समझो, जिससे मैं सुखी हूं, जो मेरे से सुखी हो, उसे शुभाशुभ बंध हो तो ध्यान दो, अचेतन को भी शुभाशुभ का बंध होगा। अचेतन को भी शुभाशुभ का बंध होना चाहिए। जिसके निमित्त से मुझे कष्ट होता है उसे कर्म का बंध होगा कि नहीं? यानी मुझे कष्ट होता है जिसके निमित्त से, यदि उसे बंद होने लग गया तो मुझे कांटा चुभता है, कष्ट होता है, तो कांटे को भी बंद होना चाहिए। और जिससे मुझे सुख होता है उसे पुण्य बंद होना चाहिए। दूध पीता हूं, लड्डू खाता हूं, पेड़ा खाता हूं, उस समय लड्डू पेड़े को पुण्य बंद होना चाहिए। इसलिए एकांत से जिन निमित्तों से तुम्हें कष्ट होता है उन्हें बंद हो, यह कोई नियम नहीं है। यदि भैया दीक्षा आज ले लेता है, उसकी पत्नी को यथार्थ में कष्ट होगा क्योंकि मेरा पति चला गया है, इसकी मां को भी कष्ट होगा, इसके पिता को भी कष्ट होगा कि मेरा बेटा चला गया, मेरा कमाऊती पूत चला गया, कमाऊती पूत। लेकिन भैया विश्वास रखना, ये परिवार वाले कितने ही रोते रहे तब भी तुझे कर्म का बंध नहीं होगा, क्योंकि आप उसको कष्ट देने के लिए मुनि नहीं बन रहे हो, अपने कर्म का बंध, अपने कर्म का नाश के लिए मुनि बन रहे हो। समझ में आ रहा? यह लक्ष्य बताइए। यदि कर्म नाश के लिए मुनि बन रहे हो तब तो तुझे कर्म का बंध नहीं होगा, लेकिन पिता को दुखी करने के लिए मुनि बन रहे हो तो नियम से तू बंधक ही होगा, नियम से। यदि कोई यूं कहे कि मुनिराज 15 दिन हो गए आप मेरे यहां आहार लेने नहीं पधारे, हम लोग कितने कष्ट में हैं, आपको बिल्कुल दया नहीं है, क्या आपको बंध नहीं होगा? हे ज्ञानियों, विश्वास रखो, किंचित भी बंध नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको दुख देने के लिए नहीं आ पा रहा हूं, ऐसा नहीं है। यानी एक साधु एक दिन में एक घर में जाएगा, हजारों घर में कैसे पहुंचेगा? आप जो दुखी हो रहे हो, मालूम हमारे आने या ना आने से दुखी नहीं हो रहे हो, अपनी लोक कसाय से दुखी हो रहे हो। तुम सब शुद्ध भोजन करो और लोक कसाय को छोड़ दो तो दुखी क्यों होगे? बोले मैं तो भोजन करवाता हूं, मैं उपवास नहीं करता हूं, साधु आ जाएगा तो आहार दूंगा, अन्यथा अनुमोदना तो कर ही रहा हूं। जैन दर्शन की हर क्रिया को समझने के लिए न्याय का ज्ञान होना अनिवार्य है।
और स्वयं को कष्ट देने से स्वयं को कष्ट होगा कि नहीं होगा? एक एक विषय को स्पष्ट करो। माताओं ध्यान दो, ये ऐसे विषय हैं आप चिंतन भी करोगे तो कहोगे कि समझ में नहीं आए। इन युवाओं से पूछो ठंडी लग रही है कि नहीं। ये विचारों की पहली साल है और ठुठुर रहे हैं। जो युवा अवस्था में मुनि बन जाते हैं, पहली साल जिनकी मुनि अवस्था में है, कैसे ठुठुर रहे हैं ठंड में, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? ज्ञानियों। और ये श्रावक बाल खींचे तो इनको फोड़ा हो जाए, ओ बाप रे क्या हो गया। और ये योगी युवा अवस्था में अपने हाथ से खींच रहे हैं, इनको कष्ट हो रहा है कि नहीं? यथार्थ बोलिए भैया। जो यूं कर रहा है, कह रहा है कि कष्ट नहीं हो रहा है, वह घोर अज्ञानी है। बाल खींचे और कष्ट ना हो। आप सुनिए, आगे हम सब समझते हैं, यदि कष्ट नहीं होता तो हम सब जड़ हो गए। क्या जड़ हो गए? क्या अचेतन हो गए? क्या संवेदना होगी कि नहीं होगी? होगी। हे ज्ञानी, कष्ट होने से बंध नहीं होता, पीड़ा होने से बंध नहीं होता, दुख होने से बंध नहीं होता, दुखी होने से बंध होता है। दुख होने से बंध नहीं होता, दुखी होने से बंध होता है। कष्ट होने से बंद होने लग गया तो आपको मैंने देखा है। क्या एक जगह की बात, एक दिन 12 बज रहे थे और पंच कल्याणक में देर हो रही थी। गर्मी की मौसम में एक व्यक्ति हपा रहे थे। बोले मुनिराज बहुत देर हो गई, पानी नहीं मिला अभी तक, कष्ट तो हो रहा है, फिर भी मुस्कुरा रहा है। मुस्कुरा क्यों रहा था? मैं अरहंत की प्रतिष्ठा करा रहा हूं। जब तक मैं पूरा नहीं कर लूंगा तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा। दीक्षा कल्याणक के दिन इसने उपवास कर लिया, पूरी मेहनत करते रहे। तो आचार्य भगवान ने कहा पंडित जी भोजन? बोले 3 दिन से नहीं किया। तो आचार्य सिंह ने तनिक गर्म होकर के ऊपरी ऊपरी कहा, अरे नहीं करवाना प्रतिष्ठा, पहले भोजन करके आओ। जिस दिन आप उपवास करते हो उस दिन भोजन के समय पर भोजन की याद आती है कि नहीं? आती है कि नहीं आती? सच सच बताना, झूठी बातें नहीं बोलना यहां पर, क्योंकि झूठे बैरागी पसंद नहीं। जो लोग ये कहते हैं हमें तो इच्छा ही नहीं रहती, ये असत्य है। जब तुम्हें इच्छा नहीं रहती तो तुम्हारा उपवास भी नहीं है, उपवास भी नहीं है। यानी आज समझो धर्म को, इच्छा नहीं है तो तुम्हारा उपवास भी नहीं है। तुमको बादी है, बादी। एक दिन अच्छा मस्त खाया होगा इसलिए इच्छा नहीं हो रही है। अजीर्ण को ठीक करने के लिए उपवास किया तूने। जिसने 250 ग्राम बादाम का हलवा खाया हो, दूसरे दिन क्या खाएगा? अब भोजन की इच्छा हो और असाता वेदनी ही उदीर्णा चल रही हो, तब भी भोजन का त्याग किया है। इच्छा होने पर भी इच्छा का त्याग करके दमन करके बैठा है। इच्छा दमन का नाम उपवास है। यदि इंद्रिय निरोध नहीं तो संयम किस बात का? भली वो नहीं है जिस ओर हवा चल रही है उसी ओर साइकिल चला रहा है और कह रहा है कितनी रफ्तार से साइकिल चला लेता हूं। अरे भैया उल्टी चला के देखा पहले, अच्छी चला लेता है ना, उल्टी चला के देखा, तब कहलाया तू भुजबली। 80 वर्ष का हो गया,
सारी इंद्रियां शिथिल हो गईं और कहता है मुनिराज मैंने चना चबाने का त्याग कर दिया, चना चबाने का त्याग कर दिया। अरे ज्ञानी, सत्तू खाने का त्याग कहाँ किया? चने चबाने का त्याग कर दिया, सत्तू खाने का त्याग कहाँ किया तूने? भैया ध्रुव सत्य समझना, संयम के मार्ग पर आने के बाद भी जो भेद विज्ञान नहीं समझ पाए और भीतर में कसाय में भरे बैठे रहे, ऊपर से कहते हैं कि हमें कौन इच्छा होती अब? नहीं, इसका नाम संयम नहीं है। इच्छा के आने पर भी इच्छित कार्य नहीं करना, इसका नाम संयम है। नहीं तो मैं तुमसे पूछ लेता हूं, अपने युवा तो बहुत सारे हैं, युवाओं अपने यहाँ धार में ऐसा कौन सा समझदार विवेकी ज्ञानी बालक है जो खड़ी गाड़ी में भी ब्रेक लगाता है? खड़ी गाड़ी में भी ब्रेक लगाता है। आगम की भाषा तो अब समझ में आएगी, यानी जब भी ब्रेक लगाए जाते हैं, जब अच्छी मस्त रफ्तार में गाड़ी चल रही हो, तभी बीच में कोई आवश्यकता पड़े तो ब्रेक लगाए जाते हैं। ऐसे ही युवा अवस्था की रफ्तार चल रही है और विषय कसायों की तीव्रता चल रही है, ऐसे काल में ब्रेक लगा देना, इसी का नाम है संयम। जयवंत हो तीर्थंकर स्वामी 30 वर्ष की भरी जवानी में राज्य पद छोड़कर चले गए, इसलिए इच्छा के होने पर इच्छित कार्य नहीं करना, इसका नाम संयम है। महानुभाव, शेष विषय व्याख्या आगे कल करेंगे। आज के लिए इतना ही समय हुआ। जय बोलो शांतिनाथ भगवान